आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न, जिसमें दिया है आवाज़ गुणनखंडन विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने इसमें एक संख्या ली है 12, 15 और 21। इसका हमें एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है, दिया है संख्याएं बराबर 12, 15 और 21, ऐसा हमें लिख लेना है। अब हमें लिखना है 12 के आवाज़ गुणनखंड। अब हमें 12 का एलसीएम लेना है, तो चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे 12 2 से कटे आएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो हम यहाँ पे ये संख्या लिख देती हैं 2 गुणित 2 गुणित 3। और हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, क्योंकि 2 हमें 2 बार प्राप्त हुआ है। अगर हमें 2 3 बार प्राप्त होता तो हम यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख देते। जो संख्या जितनी बार प्राप्त होती है उस पर उतनी घात चढ़ा देते हैं। तो हम बराबर करके इसे ऐसा लिख देते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। अब हमें 15 के लिए लिखना है 15 के आवाज़ गुणनखंड। अब हमें 15 का एलसीएम लेना है, तो चलिए हम 15 का एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे 15 3 से कटे आएगा, 5 है 15 और 5 एकम 5। तो हम यहाँ पे 3 और 5 लिख देते हैं बराबर 3 गुणित 5। यहाँ पे कोई 2 बार प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें 21 के लिए लिखना है 21 के आवाज़ गुणनखंड बराबर। अब हमें 21 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम का कार्य हम रफ में करेंगे। तो 21 यहाँ पे 3 से कटे आएगा, 30 आता है 21 और 7 एकम 7, एक बचा। तो हम यहाँ पे 3 और 7 को यहाँ लिख देते हैं 3 गुणित 7। अब हमें लिखना है, चूँकि यहाँ वेनिस्ट गुणनखंड बराबर 3। अब यहाँ पे हम थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने 12 का एलसीएम लिया तो हमें 2 2 और 3 प्राप्त हुए, और हमने 15 का लिया तो हमें 2 और 5 प्राप्त हुए, और 21 का लिया तो 3 और 7 प्राप्त हुए। अब यहाँ पे हमें तीनों संख्याओं में प्राप्त हुआ है, और कहीं की संख्या यहाँ पे नहीं मिल रही है। हमें सिर्फ तीनों संख्याओं में प्राप्त हुआ है, 12 में भी, 15 में भी, 21 में। तो यहाँ पे 3 और 3 के पेयर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ओवेनिस्ट गुणनखंड जो है 3 होगा। अगर हमें 2 तीनों संख्या में प्राप्त होता तो हमारा ओवेनिस्ट गुणनखंड 2 इंटू 3 बराबर 6 आता। अभी हमें अकेला 3 प्राप्त हुआ है, तो हमारा ओवेनिस्ट गुणनखंड 3 आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें लिखना है, इसलिए 12, 15 और 21 का एचसीएफ बराबर 3 होगा। अब हमें एचसीएफ तो ज्ञात हो गया, परंतु अभी हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो हमें लिखना है बा एलसीएम बराबर। अब एलसीएम के लिए हमें यहाँ पे 3 को सिर्फ एक बार लेना है। हमें इन तीनों को हमें सिर्फ एक बार लिखना है। मतलब कि देखिए यहाँ पे हमें 3 को एक बार लेना है। हमने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 2। अब हमें इन तीनों को सिर्फ एक बार लिखना है। हम लिख लेते हैं इंटू 3 और गुणित 5 गुणित 7। हमने इन तीनों को सिर्फ एक बार लिखा, केवल 3।
क्योंकि यहाँ पे तीनों संख्या में प्राप्त हुए थे, मतलब कि HCF को हमें सिर्फ एक बार लिखना है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब हमको इन पूरी संख्याओं का गुणा कर देना है, तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो 60 और 7 का इंटू कर देते हैं हम। तो यहाँ पे आएगा 7 का 0 में करेंगे 0 और 7 चिंग 42, तो हमारे यहाँ पे LCM जो है 420 प्राप्त हुआ। तो हमें यहाँ पे लिखना है बराबर 420। अब हमें अतः करके लिखना है अतः LCM बराबर 420 बा HCF बराबर 3 होगा। यही हमें ज्ञात करना था। आप इस प्रश्न की 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद प्रश्नावली 1.2 में ही प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है। इसमें महत्तम समावर्तक 306 और 657 का 9 दिया गया है और 306 और 657 का लघुत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। हमें 306 और 657 का महत्तम समावर्तक दिया गया है और ये है 9। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और जो हमें 306 और 657 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समावर्तक गुणित महत्तम समावर्तक। 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि 306 गुणित 657 इनका गुणनफल और इनका लघुत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करना है। महत्तम समावर्तक हमें ये इसकी जगह पर हम 9 लिख देंगे क्योंकि महत्तम समावर्तक हमें दिया गया है। इस 9 का पक्षांतर नीचे हो जाएगा क्योंकि गुणा वाली संख्या बटे में आएगी। तो 306 गुणित 657 बटे 9 बराबर लघुत्तम समावर्तक। यहाँ से हम 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 तिया 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो यहाँ पर 3 बच जाएंगे तो हो जाएंगे 36, 9 चौके 36। तो यहाँ हमें मिलेगा 34 गुणित 657 बराबर लघुत्तम समावर्तक। जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 22,338 बराबर लघुत्तम समावर्तक। तो ये हमें लघुत्तम समावर्तक ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या चयन अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि संख्या 0 पर यदि समाप्त होगी तो 5 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब कि उसमें 5 से भाग चला जाएगा। लेकिन 6n को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणित 3 के ऊपर n की घात। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 5 नहीं आया है, तो लिखना है यहाँ केवल 2 और 3 ही गुणनखंड है और 5 नहीं है और 5 नहीं है। तो इसलिए ये संख्या जो है इस तरीके की संख्या नहीं हो सकती। अतः प्राकृतिक संख्या n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए इकाई अंक 0 हो पाए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं और इसके बाद के क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.3। थैंक यू।